नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे देश के सबसे भरोसेमंद, सबसे बेबाक, सबसे लोकप्रिय और आपके अपने पसंदीदा चैनल पेंशन की बात पर। आज की ये विशेष रिपोर्ट देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाल के दिनों में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशनर प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार आवाज उठाई जा रही है। इसी क्रम में संसद के भीतर भी इस विषय पर चर्चा हुई और कई प्रतिनिधियों ने बढ़ती महंगाई, वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इसके साथ ही पेंशनर्स के संगठनों ने भी सरकार के सामने अपनी मांगों को विस्तार से रखा है। हालांकि इस समय तक न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह विषय लगातार चर्चा और विचार विमर्श का हिस्सा बना हुआ है। इसलिए प्रत्येक पेंशन धारक के लिए यह आवश्यक है कि वो केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करे और अपने सभी दस्तावेजों को समय रहते सही एवं अपडेट रखे, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े। पिछले कुछ वर्षों में ईपीएफओ ने अपनी कई सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाया है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, भुगतान प्रक्रिया को तेज करना और रिकॉर्ड को अधिक सुरक्षित बनाना है। डिजिटल प्रणाली लागू होने के बाद रिकॉर्ड में मौजूद छोटी छोटी त्रुटियां भी आसानी से सामने आ जाती हैं। यदि किसी पेंशन धारक के नाम, जन्म तिथि, बैंक खाते, आधार, पैन, मोबाइल नंबर या अन्य आवश्यक विवरण में अंतर पाया जाता है, तो उसे समय रहते सुधार लेना सबसे बेहतर कदम माना जाता है। यह केवल किसी संभावित भविष्य की योजना के कारण नहीं, बल्कि वर्तमान व्यवस्था में भी रिकॉर्ड की शुद्धता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसी कारण विशेषज्ञ लगातार सलाह देते हैं कि प्रत्येक पेंशन धारक समय समय पर अपने रिकॉर्ड की जांच करता रहे और यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे तो उसे संबंधित प्रक्रिया के माध्यम से ठीक करवा ले। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कोई नई नहीं है। लंबे समय से अनेक पेंशनर संगठन ये कहते आ रहे हैं कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य संबंधी खर्चों और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को देखते हुए न्यूनतम पेंशन की समीक्षा की जानी चाहिए। विभिन्न संगठनों ने अलग अलग सुझाव सरकार के सामने रखे हैं और कई बार प्रतिनिधिमंडलों ने संबंधित मंत्रालयों से मुलाकात भी की है। इन बैठकों में पेंशन धारकों की आर्थिक चुनौतियों, चिकित्सा खर्च, जीवन यापन की बढ़ती लागत तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। सरकार की ओर से समय समय पर यह कहा गया है कि ऐसे सभी सुझावों पर नियमानुसार विचार किया जाता है, लेकिन किसी भी बदलाव की पुष्टि केवल आधिकारिक निर्णय के बाद ही की जा सकती है। इसी बीच कई प्रकार की खबरें और दावे सोशल मीडिया पर तेजी से फैलते रहते हैं। कभी किसी निश्चित राशि की पेंशन बढ़ने का दावा किया जाता है, तो कभी किसी तारीख से नई व्यवस्था लागू होने की बात कही जाती है। ऐसे अधिकांश संदेश आधिकारिक पुष्टि के बिना प्रसारित होते हैं। इसलिए किसी भी सूचना को अंतिम सत्य मानने से पहले संबंधित सरकारी विभाग या ईपीएफओ की आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना हमेशा सुरक्षित और उचित तरीका है। अफवाहों पर भरोसा करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, जबकि सही जानकारी हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से ही प्राप्त होती है। पेंशन धारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका केवाईसी रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट हो। यदि आधार संख्या, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर, पैन या अन्य विवरण बदल चुके हैं तो उन्हें संबंधित प्रक्रिया के माध्यम से अपडेट कराना चाहिए। कई बार वर्षों पुराने रिकॉर्ड और वर्तमान दस्तावेजों में अंतर होने के कारण अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए समय रहते दस्तावेजों का मिलान कर लेना भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने का सबसे सरल उपाय माना जाता है। इसके साथ साथ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पेंशन भुगतान की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि किसी कारणवश निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो संबंधित विभाग अतिरिक्त सत्यापन की मांग कर सकता है। इसलिए निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखना और आधिकारिक निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करना प्रत्येक पेंशन धारक के हित में है। पेंशन से जुड़ा प्रत्येक विषय लाखों परिवारों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि संसद में भी समय समय पर इस विषय पर चर्चा होती रहती है और जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र के पेंशन धारकों की समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं। ऐसी चर्चाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और इनके आधार पर भविष्य में नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं। लेकिन किसी भी संभावित निर्णय को अंतिम मान लेना तब तक उचित नहीं है जब तक सरकार उसकी औपचारिक घोषणा न कर दे। हमारा उद्देश्य आपको केवल संतुलित, जिम्मेदार और उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि आप किसी भ्रम का शिकार न हो। यदि भविष्य में न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95, केवाईसी, लाइफ सर्टिफिकेट, पीपीओ या किसी अन्य नियम में कोई आधिकारिक बदलाव घोषित किया जाता है
तो उसकी पूरी जानकारी सबसे पहले और विस्तार से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तब तक सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि अपने सभी दस्तावेज सही रखें, आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और किसी भी अपुष्ट दावे या वायरल संदेश को बिना पुष्टि के सही न मानें। इसी उम्मीद के साथ कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी, आप अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखें। आपका समर्थन हमें जिम्मेदारी के साथ सही और प्रामाणिक जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अपने परिवार, मित्रों और अन्य पेंशन धारकों तक भी ऐसी तथ्यात्मक जानकारी अवश्य पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग सही जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें। अगले महत्वपूर्ण अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और आधिकारिक सूचनाओं के साथ जागरूक बने रहिए। दोस्तों, पिछले कुछ समय से ईपीएस 95 पेंशन को लेकर देश भर में जिस तरह की चर्चाएं तेज हुई हैं, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह विषय केवल कुछ हजार लोगों का नहीं बल्कि लाखों परिवारों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संघों और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा समय समय पर सरकार के सामने अपनी मांगें रखी जाती रही हैं। उनका कहना है कि वर्षों तक देश की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति में योगदान देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। बढ़ती महंगाई, दवाइयों की कीमतों में लगातार वृद्धि, इलाज का बढ़ता खर्च, बिजली, पानी, राशन और अन्य आवश्यक जरूरतों की बढ़ती लागत को देखते हुए कई संगठन न्यूनतम पेंशन की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। इन मांगों को लेकर अलग अलग स्तर पर ज्ञापन भी दिए गए हैं और संबंधित मंत्रालयों के समक्ष विभिन्न सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं। इसी दौरान कई बैठकों और प्रतिनिधि मंडलों की मुलाकातों की खबरें भी सामने आती रही हैं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य पेंशन धारकों की वास्तविक समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और समाधान के लिए व्यावहारिक सुझाव देना रहा है। हालांकि किसी भी बैठक के बाद अंतिम निर्णय तभी माना जाता है जब उसकी आधिकारिक घोषणा की जाए। इसलिए किसी भी संभावित निर्णय को लेकर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं माना जा सकता। सरकारी प्रक्रिया में वित्तीय, कानूनी और प्रशासनिक सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है, जिसके बाद ही किसी प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण विषय सामने आता है, वो है पेंशन धारकों के रिकॉर्ड की शुद्धता। कई मामलों में देखा गया है कि वर्षों पहले दर्ज किए गए विवरण और वर्तमान दस्तावेजों में अंतर होने के कारण अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए, यदि नाम की वर्तनी अलग है, जन्म तिथि में अंतर है, बैंक खाते की जानकारी बदल चुकी है या आधार और पैन की जानकारी अपडेट नहीं है, तो संबंधित प्रक्रिया में समय लग सकता है। इसलिए यह हमेशा बेहतर माना जाता है कि पेंशन धारक समय समय पर अपने रिकॉर्ड की जांच करते रहें और आवश्यकता होने पर संबंधित कार्यालय या निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सुधार करवा लें। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ पारदर्शिता और तेजी है, लेकिन इसके साथ यह भी आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक रिकॉर्ड पूरी तरह सही हो। यदि सभी जानकारी सही और सत्यापित रहती है तो भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो जाती है। इसी कारण अनेक पेंशनर संगठन भी अपने सदस्यों को लगातार जागरूक कर रहे हैं कि वे अपने पीपीओ, बैंक विवरण, आधार, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक रिकॉर्ड का मिलान अवश्य करें। एक और महत्वपूर्ण विषय डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का है। हर वर्ष निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक होता है। आज कई डिजिटल माध्यम उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से वरिष्ठ नागरिक घर बैठे भी ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यदि किसी कारण से बायोमेट्रिक सत्यापन में कठिनाई आती है तो उपलब्ध वैकल्पिक आधिकारिक सुविधाओं की जानकारी लेकर समय पर प्रक्रिया पूरी करना लाभदायक रहता है। समय सीमा का पालन करने से अनावश्यक विलंब या अतिरिक्त सत्यापन की स्थिति से बचा जा सकता है। आज आवश्यकता केवल किसी संभावित घोषणा का इंतजार करने की नहीं है, बल्कि जागरूक रहने की भी है। सही जानकारी, सही दस्तावेज और आधिकारिक प्रक्रियाओं का पालन प्रत्येक पेंशन धारक के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है। भविष्य में यदि सरकार ईपीएस 95, न्यूनतम पेंशन या अन्य किसी नियम में कोई बदलाव करती है तो उसका लाभ उन्हीं लोगों तक सुचारू रूप से पहुंच सकेगा जिनका रिकॉर्ड सही और अद्यतन होगा। इसलिए जागरूकता, सावधानी और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा ही सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि पेंशन से जुड़ी हर आधिकारिक और महत्वपूर्ण जानकारी सरल भाषा में आपके सामने रखी जाए। किसी भी अफवाह, अपुष्ट संदेश या सोशल मीडिया पर वायरल दावों के बजाय प्रामाणिक सूचना पर भरोसा करना ही समझदारी है। आने वाले समय में यदि इस विषय पर कोई नई आधिकारिक घोषणा होती है तो उसकी पूरी जानकारी विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी ताकि आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता न पड़े।